Welcome to all of you, our public school online classes. In this video, we are going to learn about the Mendel's third law, which is based on the dihybrid cross. तो आज हम इस वीडियो में मेंडल के नेक्स्ट प्रयोग के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जो मेंडल के नियम थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे, एक गुण संकरण पर आधारित थे वो। आज यहाँ पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित कुछ तथ्य और मेंडल के नियम को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर परस्पर क्रॉस कराया जाता है, तब हम उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। पिछली वीडियो में आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था कि मेंडल ने लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मटर में क्रॉस कराया था, जिससे जो F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में उनको फूल मिले थे वो लाल रंग के सभी थे। उसके बाद F2 जनरेशन में जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस होने दिया तब उसमें कुछ सेग्रीगेशन मिला और लाल और सफेद दोनों प्रकार के फूल मिले, लेकिन जो उनका अनुपात था 3:1 था, अर्थात 3 भाग लाल पुष्प वाले पौधे निकले और 1 भाग उसमें से सफेद पुष्प वाला पौधा निकला। तो सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू हुई और मेंडल ने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया। और वो दो लक्षण कौन कौन से थे? पहला लक्षण उन्होंने ये लिया कि जो पहली मटर का पौधा था उसके जो सीड थे, उसके बीज जो थे वो राउंडेड थे, अर्थात गोल आकार के थे और उनके दानों का रंग पीला था, येलो राउंडेड कलर के मटर के दाने थे। और दूसरे जो उन्होंने मटर के दाने लिए वो रिंकल्ड थे, अर्थात झुर्रीदार थे और हरे थे। तो यहाँ पर दो लक्षण, एक तो यहाँ पर जो सीड है पहला वो गोल है और पीला है, अर्थात दो लक्षण यहाँ पर हो गए। और दूसरी जो मटर का दाना था, सीड था, बीज था, वो था झुर्रीदार, रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार और हरे कलर का था। तो यहाँ पर इन दो लक्षणों को ध्यान में रखकर मेंडल ने क्रॉस कराया। जैसा कि उन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था, उनको पहले ही पता चल गया था कि जो राउंडेड और येलो कलर है वो झुर्रीदार हरे कलर पर प्रभावी होता है। अर्थात जैसे आपने देखा था कि जो लाल रंग होता है वो सफेद रंग पर डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होता है लाल रंग। जब इसमें क्रॉस कराया जाता है तो सिर्फ लाल रंग के पौधे F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब उन्होंने इन दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कलर में जब क्रॉस कराया, तो उनको यहाँ पर जब क्रॉस कराएंगे तो हम यहाँ पर जो उनको गैमीट मिलेगा वो कैपिटल R और कैपिटल Y यहाँ पर होगा, कैपिटल Y ये मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा? क्रॉस करने का तरीका आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। इस तरह से जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो ये कंडीशन हमको प्राप्त होगी। तो वही चीज यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया है। तो यहाँ पर इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल R और कैपिटल Y प्रकार के होंगे। ठीक इसी प्रकार से जब रिंकल्ड ग्रीन कलर के जो सीड हैं उनके जो गैमेट्स बनेंगे उनमें दो कारक स्मॉल r और स्मॉल y कलर के होंगे जो रिंकल्ड ग्रीन कलर को डिनोट करेंगे। और यहाँ पर ये जो कैपिटल R और कैपिटल Y है ये राउंडेड येलो कलर को डिनोट करता है। और उसके बाद फिर जब उन्होंने इन दोनों में आपस में क्रॉस कराया, अर्थात इस राउंडेड येलो गैमीट का और रिंकल्ड झुर्रीदार हरे गैमीट में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनको F1 जनरेशन में
जो सभी सीड मिले वो राउंडेड येलो मिले, गोल पीले मिले। क्यों मिले? क्योंकि जो गोल पीला कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, अर्थात वो प्रभावी होता है हरे और झुर्रीदार के ऊपर, इसलिए उनको F1 जनरेशन में राउंडेड येलो कलर के सीड मिले। जो मटर के दाने थे वो सभी गोल और पीले रंग के थे। और उसके बाद ये तो F1 जनरेशन की कंडीशन हो गई। इसके बाद जब उन्होंने F2 जनरेशन के लिए उसमें सेल्फ क्रॉस होने दिया, जो उनको राउंडेड येलो कलर के मटर मिले थे, उसमें जब उन्होंने उसको उगाया और उसमें सेल्फ क्रॉस होने दिया, स्वपरागण होने दिया, तो उनको ये कंडीशन मिली गैमीट्स की। ये कैसे कंडीशन मिली हमको? ऐसे क्रॉस जब हम कराएंगे तब हमको ये कंडीशन यहाँ पर, जब इनमें चारों में क्रॉस कराएंगे तो ऐसे ठीक इसी प्रकार से तब हमको ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर उनको ये 4 डिफरेंट प्रकार के गैमीट मिले। अब इन 4 जो डिफरेंट प्रकार के गैमीट्स हैं, जिस क्रम में आप इसको ऊपर लिखेंगे ठीक उसी प्रकार से आप इस तरह नीचे भी क्रम में लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने कैपिटल R कैपिटल Y लिखा है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y लिखेंगे। दूसरे खाने में आप स्मॉल r कैपिटल Y लिखे हैं, तो यहाँ पर भी दूसरे खाने में स्मॉल r कैपिटल Y लिखेंगे। फिर तीसरे खाने में आएंगे तो कैपिटल R और स्मॉल y लिखे हैं, तो यहाँ पर भी वही कैपिटल R और स्मॉल y लिखेंगे, कंडीशन वही होगी। फिर यहाँ पर नीचे स्मॉल r और स्मॉल y दोनों, ये कंडीशन रखने के पश्चात आप इसको दोनों को ऐड करके उसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स में लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल Y है, यहाँ पर भी कैपिटल R कैपिटल Y है, तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो 2 कैपिटल R लिखेंगे और 2 कैपिटल Y लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस खाने में यहाँ जो कैपिटल वाला होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में दूसरे खाने में आते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल R है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके साथ वाला R लिखेंगे। यहाँ पर स्मॉल r है, यहाँ पर स्मॉल r लिख देंगे, और यहाँ पर y, यहाँ पर भी कैपिटल है, यहाँ पर भी कैपिटल है, तो 2 कैपिटल y लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से थर्ड खाने में आते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल R है और यहाँ पर भी कैपिटल R है, तो 2 कैपिटल R यहाँ पर हमने लिख दिया है। और ठीक इसी प्रकार से y भी कैपिटल है और एक स्मॉल y है, तो यहाँ पर भी एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y, ठीक इसी प्रकार से हम लिखते चलेंगे। नीचे वाले खाने में भी यही क्रम चलता जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमको अब यहाँ पर ये तो F2 जनरेशन के जो सीड मिलेंगे उनका जो फिनोटाइप है वो डिपेंड होगा इस जीनोटाइप के आधार पर। अब हम इसका रंग कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कैपिटल R है वो राउंड को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर राउंड सबसे पहले तो हो गया, और कैपिटल Y है तो येलो कलर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कैपिटल R है तो इसका भी कलर कैसा हो जाएगा? राउंड, और कैपिटल Y है तो इसका भी कलर येलो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप आगे भी इसको डिस्क्राइब करते चलेंगे, तो हमको ये जो कंडीशन मिलेगी वो ये कंडीशन मिलेगी कि राउंड येलो कलर 9 पार्ट होंगे, और राउंड ग्रीन 3 पार्ट, और रिंकल्ड ग्रीन झुर्रीदार पीले जो होंगे वो 3 पार्ट में होंगे, और जो रिंकल्ड ग्रीन होंगे वो 1 पार्ट में होगा। तो हम अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 9:3:3:3:1 9:3:3:1 के अनुपात में हमें ये कलर मिल जाएंगे। तो ये जब उनको F2 जनरेशन में ये रेशियो मिला, तब उन्होंने इस नियम को बाद में रखा, और इस नियम को उन्होंने कहा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
इसको हम मेंडल के तीसरे नियम के रूप में भी जानते हैं, और इनका जो थर्ड नियम है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर हिंदी में इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। और इसमें जो फेनोटाइप रेशियो होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे 9:3:3:1। इसमें 9 जो है वो राउंडेड येलो को डिनोट करता है, यहाँ पर जो पहला 3 है वो राउंड ग्रीन को, और दूसरा जो 3 है ये रिंकल्ड येलो को डिनोट करता है। W यहाँ पर रिंकल्ड को डिनोट करता है, और यहाँ पर जो रिंकल्ड ग्रीन है वो एक पार्ट में इसका होता है। तो ये था मेंडल का थर्ड नियम, जिसको हम स्वतंत्र अपव्यूहन या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।